की आड़ में फर्जी वोटिंग, पुलिस ने धर दबोचे 4 आरोपी। गिरफ्तारी के बाद थाने पर हंगामा, भीड़ ने 4 आरोपियों को छुड़वाया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के बीच फर्जी वोटिंग के मामले सामने आ रहे हैं, जहां बुरके की आड़ में फर्जी मतदान की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस तरह की खबरें सामने आने के बाद यूपी सरकार ने सख्ती बरती और बुर्का उतारकर महिलाओं का चेहरा वोटर आईडी से मिलाया गया। लेकिन ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है और फर्जी वोटिंग करते मोहम्मद सनातुल्लाह और 3 खातूनें पकड़ी गई है। लेकिन चारों की गिरफ्तारी के बाद 130 से 140 लोगों ने थाने पर हमला बोला और भीड़ ने चारों आरोपियों को छुड़वा लिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। देश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर चुनाव में फर्जी मतदान राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता है। खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में बुर्का नशी महिलाओं के फर्जी वोटिंग पर सवाल उठते हैं। लेकिन किसी पुरुष एजेंट द्वारा महिलाओं के चेहरे से नकाब हटाकर नहीं देखा जा सकता। इस बार के लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। मुस्लिम इलाकों में बुर्के में मतदान करने वाली महिलाओं को फर्जी वोटिंग से रोकने के लिए भाजपा मुस्लिम महिलाओं की ही एक ब्रिगेड तैयार कर रही है। लेकिन जहां यूपी में सख्ती दिखाई गई है, तो वहीं अब बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की खबर सामने आई है बिहार से। बिहार की मधुबनी लोकसभा सीट पर 20 मई 2024 को वोट डाले गए। जाले में 4 लोगों को फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा गया। उसी रात करीब 150 लोगों की भीड़ ने थाने पर हमला कर चारों को छुड़वा लिया। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। जाले बिहार के दरभंगा जिले का हिस्सा है, लेकिन ये मधुबन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मिली जानकारी के अनुसार जाले थाने क्षेत्र में आने वाले मतदान केंद्र हकनिया मदरसा देवरा बंधौली पर फर्जी वोटिंग करते 4 लोगों को पकड़ा गया था। इन चारों लोगों को जाले थाना परिसर में रखा गया था कि शाम के समय 130 से 140 लोगों की भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया और फर्जी वोटिंग करते पकड़े गए चारों लोगों को छुड़वा लिया। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक 20 मई 2024 को मतदान के दौरान गश्ती के क्रम में सेक्टर पदाधिकारी निर्भय कुमार ने 4 लोगों को पकड़ा था और पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया था। इस बारे में जाले थाना कांड संख्या 103/24 दर्ज की गई थी। इस मामले में एक सनाउल्लाह पिता का नाम परवेज आलम, दूसरा सादिया शेख पिता मोहम्मद हसन, तीसरा सालेहा फातिमा पिता मोहम्मद हसनैन और चौथी जीनत परवीन पिता मोहम्मद इजराहम, सभी निवासी देवरा बंधोली थाना जाले जिला दरभंगा को फर्जी वोटिंग करते पकड़ा गया। सेक्टर पदाधिकारी निर्भय कुमार ने चारों को पुलिस को सौंप दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्जी वोटिंग में पकड़े गए लोगों को छुड़वाने के लिए 130 से 140 लोगों ने थाने पर हमला कर दिया और पुलिस पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए चारों को पुलिस की सुरक्षा से छुड़ा लिया। अब पुलिस ने एफआईआर संख्या 104/24 दर्ज की है, जिसमें 24 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, केस दर्ज कर लिया है। इस मामले से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि इसी भीड़ ने थाने पर हमला बोला था। सूत्रों के मुताबिक चारों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही स्थानीय लोगों ने थाने पर बवाल काटा था, लेकिन तब पुलिस ने किसी तरह से मामले को संभाल लिया था। इसके बाद दूसरी बार रात के समय 130 से 140 लोगों ने दोबारा थाने पर हमला बोला। पुलिस कुछ समझ पाती इससे पहले ही भीड़ चारों आरोपियों को थाने से निकलकर भगा ले गई। इस घटना के वायरल फुटेज में भी घटना साफ दिखाई दे रही है, जिसमें भारी संख्या में भीड़ नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्स यूजर शशांक शेखर झा ने इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि शॉकिंग, दरभंगा बिहार में मोहम्मद सनातुल्लाह और 3 मुस्लिम महिलाओं को हकानिया मदरसा पोलिंग स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। क्योंकि वो बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग कर रहे थे। इसके बाद 100 से 150 मुस्लिमों की भीड़ ने जाले पुलिस स्टेशन पर रात में हमला किया और सभी आरोपियों को थाने से छुड़ा कर ले गए। इस बारे में दरभंगा पुलिस ने भी जानकारी साझा की है और थाने पर हमले की बात को स्वीकारा है। दरभंगा पुलिस के मुताबिक दरभंगा पुलिस ने जाले थाना
अध्यक्ष के बयान के आधार पर 130 से 140 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दरभंगा पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 323, 324, 225, 353, 554 बी, 504 भादवी में मामला दर्ज किया है। इस केस की जांच के लिए दरभंगा के एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है, जिसके द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस केस में 24 लोगों को नामजद किया गया है और अज्ञात 130 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना से जुड़े वीडियो और अन्य सबूतों की छानबीन की जा रही है। इस केस की जांच अब एसआईटी कर रही है, जिसका नेतृत्व दरभंगा के एसपी कर रहे हैं। वहीं बिहार से पहले यूपी से भी वोटिंग के दौरान फर्जी मतदान की खबर सामने आई, जहां पहले चरण के मतदान के दौरान भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी, जहां बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की कोशिश की गई थी। हालांकि इस तरह की खबरें सामने आने के बाद योगी सरकार ने सख्ती बरती और बुर्का उतारकर महिलाओं का चेहरा वोटर आईडी से मिलाया गया। इस दौरान कुछ लोगों की धरपकड़ भी की गई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद ऐसी ही एक और खबर यूपी के फर्रुखाबाद से निकलकर सामने आई। फर्जी वोटिंग की खबर ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। जहां आपको बता दें कि यूपी के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर एटा के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद से खलबली मची। चुनाव आयोग की सख्ती पर पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड करने के साथ केस भी दर्ज करा दिया गया। वायरल वीडियो में देख रहे किशोर को भी गिरफ्तार कर दिया गया। इसी बीच जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला कि इस बूथ पर करीब 70% मतदान हुआ। इसमें सिर्फ 10 लोगों ने ही वोटर पहचान पत्र का इस्तेमाल किया, वोटर आईडी का इस्तेमाल किया। ऐसे में कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अगर किशोर ने वीडियो खुद बनाकर नहीं डाला होता तो इतने बड़े फर्जीवाड़े का पता कैसे चलता। विपक्षी पार्टियां बीजेपी के साथ ही प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। फिलहाल आयोग ने यहां पर फिर से मतदान की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। यहां 25 मई को दोबारा वोटिंग होगी। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग हुई थी। इसके एक हफ्ते बाद रविवार को यहां के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ खरिया पवाराना के बूथ का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में एक किशोर बारी बारी से बूथ के अंदर जाकर भाजपा प्रत्याशी को वोट डाल रहा है। इसके साथ ही मोबाइल फोन से वीडियो भी बना रहा है। वो जिस तरह से अपने वोटों को गिन कर बता रहा है और वोट डाल रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे इस तरह से फर्जी वोटिंग का टास्क दिया है। जिसके बाद वीडियो को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव की पोस्ट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रीपोस्ट करते हुए अपनी सरकार बनने पर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इसके बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। तत्काल जांच शुरू हुई और कुछ घंटे में ही बूथ पर तैनात पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड करने के साथ ही किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। पोलिंग पार्टी के खिलाफ भी केस दर्ज कर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला है कि वहां पर वोट देने वाले लोगों में सिर्फ 10 लोगों ने ही वोटर कार्ड का इस्तेमाल किया था। इससे यह भी माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में फर्जी वोट डाले गए हैं। अब 25 मई को पुनः मतदान में पता चलेगा कि जिन 10 लोगों ने वोटर कार्ड से वोट डाले, उनके अलावा क्या किसी के पास वोटर कार्ड नहीं था। कई और बातें भी पता चल सकती है। देश में 7 चरणों में मतदान हो रहा है। 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव में अभी मतदान बाकी है, लेकिन अब तक हुए चरणों में कई जगह से राजनीतिक दलों ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। खासकर बुर्के की आड़ में महिलाओं के फर्जी वोट डालने की शिकायत की गई है। क्या है फर्जी वोटिंग होने पर प्रक्रिया, चुनाव आयोग कैसे फर्जी वोटिंग को रोकता है और फर्जी वोटिंग की शिकायत पर कैसे कार्रवाई होती है। वहीं आपको बता दें कि अगर पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान को रोकने की बात करें तो हर पोलिंग बूथ पर राजनीतिक दलों के द्वारा पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं, जो स्थानीय लोगों को उनके नाम, पता और चेहरे से भली भांति जानते हैं। बात अगर बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की करें तो इस बार चुनाव आयोग ने हर पोलिंग बूथ पर कम से कम एक महिला कर्मचारी की तैनाती की है। ये महिला कर्मचारी पुलिस की सिपाही, सब इंस्पेक्टर हो सकती है या फिर स्थानीय प्रशासन के द्वारा तैनात कोई कर्मचारी। प्रावधान है कि ये महिला कर्मचारी पर्दे में आने वाले हर वोटर का उसके वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र से मिलान करेगी। चेहरे से पहचान पत्र का मिलान होने के बाद ही किसी मतदाता को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए ही 50% पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग
की भी सुविधा की है ताकि चुनाव आयोग के अफसर कंट्रोल रूम के जरिए भी नजर रख सके। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।